15 अगस्त 79वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज मैं कुछ क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र को स्मरण करेंगे। वो क्रांतिकारी हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जो जानकारी के मोहताज नहीं, जिनका चरित्र अद्भुत है। भगत सिंह के फांसी के 12 घंटे पूर्व की जो कहानी है, जो कथा है, हमारे हृदय को बहुत झकझोरती है। भारत के वीर सपूत भगत सिंह, इनको जब फांसी की सजा मिली और इसके 12 घंटे पूर्व की कहानी, पूर्व की कथाएं आपको बहुत अलग कुछ सिखाती है। कई लेखकों ने इनके जीवन चरित्र को कई किताबों में लिखा है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बहादुरी थी हमारे भगत सिंह की। ऐसे ही नहीं आज़ादी मिली है हमको, ऐसे ही नहीं हम आज़ाद हैं, ऐसे ही नहीं हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहे जाते हैं। इन वीर सपूतों की बहादुरी के कारण ही आज़ादी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्या अद्भुत दृश्य है। तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। ऐसे तो आम दिन से थोड़ा अनोखा ये दिन था, क्योंकि उस दिन रात को प्रकृति ने बहुत उपद्रव मचाया। कड़ाके की वर्षा हुई। जब सुबह कुछ वातावरण शांत हुआ तो इन तीनों वीर सपूतों को फांसी मिलनी थी, तीनों। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी के तय तारीख के 12 घंटे पूर्व ही फांसी देने का निर्णय लिया। शुरुआत अलग आंधी तूफानों के साथ, मानव प्रकृति भी इन वीर सपूतों की वीरता पर गर्व कर रही है। अपने आप को वो रोक नहीं पाती है। वो काला दिन 4 बजे सुबह सुबह जेल के अंदर की चहल पहल। जेल के अंदर एक वार्डन था जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह ने उस कैदियों को आवाज लगा करके कहा कि सभी कैदी अपने अपने कोठरी में जल्द चली जाओ। आज सभी कैदी डरे सहमे, भयभीत होकर के अपनी अपनी कोठरी में चले गए। कैदी कह रहे हैं, आज इतनी जल्दी हम सबको कोठरी में जाने का आदेश किसने दिया? यह आदेश कहां से आया? चरण सिंह ने कहा, यह आदेश ऊपर से है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप अपने अपने कोठरी में जल्द चली जाएं। सभी कैदी डरे सहमे अपने अपने कोठरी में तो चले गए।
उसी समय जेल का नाई, जिसका नाम था बरकत, बरकत लुकता छिपता फुसफुसाता हुआ कोठरी के पास से गुजरता हुआ, कैदियों ने देखा इसकी आंखें कुछ कह रही है। वो फुसफुसाते हुए निकल रहे थे तो एक कैदियों ने उनसे पूछा, श्रीमान आज क्या है, इतनी जल्दी हम सबको बंद क्यों किया गया, क्या बात है? देखिए, बरकत नाई ने उन कैदियों से कहा, जानते हो, आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी लग जाएगी। इसी कारण आज जेल की कुछ अलग दशा और दिशा है। कैदियों की आंखों में आंसू, कैदियों की आंखें नम हो गई, सबकी आंखें फटी के फटी रह गई। उस वक्त पंजाब के कैदी ने बरकत नाई से कहा, उसी सेंट्रल जेल में पंजाब के कैदी और बंद थे। बरकत नाई से कहा, क्या तुम उस भगत सिंह की कोठरी तक जाओगे? नाई ने कहा, क्यों? क्यों? बरकत नाई, तुम उस कोठरी तक जाओ। यदि भगत सिंह का कोई पेन, कोई किताब, कोई कपड़ा मिले तो मेरे पास जरूर ले आना, ताकि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवारजनों को ये बता सकूं कि ये भगत सिंह का पेन है, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वो कभी झुका नहीं। ऐसे हमारे वीर सपूत का ये पेन है। बरकत नाई भागा भागा गया 14 नंबर की कोठरी। उसमें बरकत नाई देखता है कि एक सिंह की भांति भगत सिंह डोल रहे हैं। चेहरे पर कोई सिकन नहीं कि मुझे फांसी होनी। गठीला चौड़ा बदन भगत सिंह का, पक्के का फर्श तक नहीं उस कोठरी का। वहां भगत सिंह सिंह की भांति डोल रहे थे। कहते हैं, जब बरकत नाई ने पेन लेकर के आए और कैदियों को दिया तो कैदियों में लेने की होड़ मच गई। कैदियों को लेने की होड़ मच गई। लकी ड्रा निकाला गया। बरकत नाई निकल गया। 14 नंबर की कोठरी में उसने सिंह की भांति, हमारे राष्ट्र का एक बहादुर सिंह की भांति डोल रहा था। फांसी की ठीक 2 घंटे पूर्व, 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील थे, जिसका नाम था प्राणनाथ मेहता। वो आए और उन्होंने आकर के कहा, शेर, तुम्हें पता है भगत सिंह क्या, तुम्हारी फांसी के तारीख के 12 घंटे पूर्व ही तुम्हारी फांसी दी जा रही है। उनके प्राणनाथ मेहता की आंखों में आंसू है।
भगत सिंह कहते हैं, मेरे प्राणनाथ, चिंता नहीं, बट भगत सिंह के चेहरे पर कोई सिकन नहीं। भगत सिंह की चेहरा मुस्कुराता रहा और सिंह जैसी बुलंद आवाज में कहा, क्रांतिकारियों को मरना ही पड़ता है। क्रांतिकारी की तो शहादत ही उसका जीवन है। अच्छा, एक बात बताओ प्राणनाथ मेहता, क्या तुम मेरे पुस्तक लेकर आए हो या नहीं? प्राणनाथ मेहता फिर चौंक गए। भला बताइए, जिस कैदी को फांसी लगनी है और वो किताब की मांग करता है। लाइब्रेरी से जो पुस्तक ले करके आए थे वो भगत सिंह के हाथों में दी गई। भगत से बिना देर किए हुए वह पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिए। मुस्कुरा करके कहा, प्राणनाथ मेहता कहते हैं कि भगत सिंह, क्या आखिरी समय में आप अपने देश के लिए, आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ संदेश दे सकते हैं? तो आप संदेश दीजिए। अंतिम संदेश देश दीजिए। भगत सिंह ने कहा, मेरा दो संदेश है देश के लिए। वो किताबों से अपने मुख को बेगर हटाए हुए दो संदेश दिया है भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बस इतना कह करके मानो चेहरे पर कोई सिकन नहीं, मरने का कोई भय नहीं, मरने का कोई डर नहीं। सिंह को मानो यह पिंजरे में अंग्रेजों ने जरूर बंद करके रखा है, पर इस सिंह को, ये बहादुर को किसी का डर नहीं, कोई सिकन नहीं। जाते जाते प्राणनाथ मेहता को भगत सिंह ने कहा, सुनो, जा तो रहे हो, सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कह देना, क्योंकि उन्होंने मेरी इस केस में बहुत मदद की है। क्योंकि वो मेरे ऋणी हैं। और यह सिंह अद्भुत है। यह इतने बहादुर थे कि इनकी माँ, देखिए कहानी और यहाँ पर बहुत रोचक आती है। इनकी माँ फांसी के पूर्व जब भगत सिंह से मिलने के लिए आई हैं, भगत सिंह की माँ हाथ पकड़ करके कहा भगत सिंह ने कि माँ तू एक वचन दे, आज तो मुझे एक वचन दे मुझे। माँ ने कहा, मांगो बेटा, क्या चाहिए, क्या दूं मैं? भगत सिंह ने जो कहा वो शायद कोई माँ सह पाएगी। माँ, जब मेरी फांसी लगे तो तुम मत आना, तुम मत आना। माँ ने कहा, ऐसा क्यों? नहीं माँ, तुम मत आना, तुम मत आना, ये मेरा एक वचन तुम दो। माँ ने कही, आखिर मैं क्यों न आऊं, आखिर मैं क्यों न आऊं? भगत सिंह कहते हैं, माँ, यदि तुम मेरी फांसी लगते हुए अगर देखोगी तो तुम रो पड़ोगी।
तो लोग क्या कहेंगे? भगत सिंह की मां रो रही है, भगत सिंह की मां कमजोर है। क्या एक क्रांतिकारी की मां इस दशा में रहेगी? इसलिए तू मत आना, ताकि मैं बता सकूं कि मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। मां तू मत आना। मैं वचन देता हूं मां कि जब मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही लगाऊंगा। ये वचन देता हूं। मैं शेर का बालक हूं। मां की आंखें डबडबा गई। भला ऐसा कौन मां होगी, भला ऐसा कौन मां होगी जो अपने बेटे को फांसी सुनकर के उसके हृदय ना पिघले। पर धन्य है वो भगत सिंह की मां। उसने कहा, बेटा तेरा साथ मेरा साथ है, यदि तेरी खुशी इसी में है तो मैं वचन देता हूं मैं नहीं आऊंगा। यदि इसी में तेरी प्रसन्नता है तो मैं इस वचन को स्वीकार करता हूं। बहादुरी की बात है मेरे साथियों। मां को भगत सिंह मिले, अंतिम दर्शन रहा। उनके वकील मेहता अन्य राजगुरु सुखदेव से भी मिले। जेल अधिकारी को समय का पता लगा 7 बजे फांसी देनी है, तो जेल अधिकारी खबर भेजी, भगत सिंह आपको फांसी के 12 घंटे पूर्व ही आपको फांसी दी जानी है। भगत सिंह कुछ नहीं बोले, किताब पढ़ते रहे। भगत सिंह की जेल में एक सफाई कर्मचारी था। एक कहानी और आपको भावुक योग्य है। एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था बेबे। बेबे से भगत सिंह ने कहा, बेबे मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि इस जन्म में मैं एक बार और मैं अपनी माँ का हाथों का बना हुआ भोजन करूं। क्या बेबे तुम मेरी चाहत को पूरा, मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हो? बेबे ने कहा, जरूर, मैं आपकी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खिलाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बेबे ने कहा। बेबे गया तो घर से भोजन बनाकर तो लाया। देखिए कहानी है, देखिए वो पात्र, वो चरित्र। बेबे ने माँ का बना हुआ भोजन लेकर तो आया, लेकिन जेल कर्मचारियों ने उसे अंदर आने नहीं दिया, उसे प्रवेश नहीं करने दिया, उसे रोक लिया। शायद इस जन्म में अब दोबारा भगत सिंह अपनी मां से नहीं मिल सकते और ना उनके हाथों का भोजन कर सकते हैं। अगर उनके जीवन में ये लिखा होता तो जरूर भोजन हो जाती, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया, भोजन को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तीनों को बाहर निकाला गया। शाम के 5 बज रहे थे। तीनों को बाहर निकाला, आखिरी स्नान करवाया। जैसे ही तीनों बाहर निकले,
एक दूसरे के हाथ पकड़े भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु धीमी धीमी गति से नहीं, ऊंची आवाज, बुलंद आवाज में कहने लगे, कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, अपनी जमी होगी, अपना ये आसमां होगा। तीनों को फांसी के पूर्व आखिरी स्नान कराया गया, काले कपड़े पहनाए गए। सब कैदी जेल खाने में बैठे हैं और आज सब कैदी चुप है, सबकी आंखें नम हैं। सब कैदी बार बार रास्ते की तरफ देख रहे हैं, बार बार चाँप की आवाज सुन रहे हैं, बार बार पग कमलों की आवाज को निहार रहे हैं कि आज अंतिम दर्शन जाते हुए भगत सिंह की हो जाए। क्या ये भगत सिंह है? क्या ये राजगुरु सुखदेव है? आज सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में, कोठरी के बाहर खड़े हुए हैं कि यहाँ से भगत सिंह जब जाएंगे तो मैं उन्हें अंतिम दर्शन जरूर करूँगा। और इतने में सब अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा और फांसी की ओर चल पड़े। काले कपड़े पहनाए गए और जैसे ही जोर जोर से फूट की आवाज़ आने लगी, सब कैदी सहम गए। सब कैदी एक दूसरे की ओर देख करके बाहर की ओर देखने लगे और हमारे भारत के शेर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरे नहीं, सहमे नहीं, रोए नहीं। तीनों हाथ पकड़कर कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ दम कितना वाजुए कातिल में है। बाहरे बहादुर, बाहरे वीर, बाहरे राष्ट्र का शेर। उस समय कैदियों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे, सबकी आंखें भर आई, सबकी आंखें भर आई। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते तीनों शेर चल पड़े। माँ को वचन दिया था इसलिए माँ नहीं आई। हमने सुना है कि जेल के नज़दीक एक मकान था। कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी मिली, फांसी लगी, तो इतने जोर से चिल्लाए, इतने जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए, नारा लगाए कि वो घर में आवाज़ गूंज गई। उस घर से बाहर निकला व्यक्ति आता है और देखता है इतने जोर से चिल्लाया कौन। बहादुर हमारे भगत सिंह। जैसे ही पहुँचे वजन तौला गया। फांसी देने वाले जलाद जो लाहौर के नज़दीक ही सहदरा से आया था, उनके मुख पर काला कपड़ा नहीं डाला गया। तीनों से पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। राजगुरु ने आगे बढ़ कर के मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम कर गले लगा लिया। बारी बारी से तीनों ने फांसी के फंदे को चूम कर गले लगा लिया। लेकिन वाह रे बहादुरों, न डरे, न सहमे, न रोए। इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता की जय बोलते बोलते अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और हमने सुना है कि उस जेल का वार्डन चरण सिंह ने एक फांसी को देखा तो मध्यम
कदमों के साथ वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में गया और पहली बार अपने जीवन में 1.5 घंटे तक रोया, क्योंकि 30 वर्ष के कैरियर में कई लोगों को फांसी देते हुए उसने देखा, लेकिन ऐसे वीर सपूत, ऐसे वीर बहादुर की वो फांसी जीवन में पहली बार देखा, जिसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं, फांसी को चूम कर गले लगाया हो। ऐसे बहादुर को देख करके चरण सेन की दिल पिघल गया। चरण सिंह का हृदय पसीज गया। पहली बार किसी बहादुर को देखा। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है दोस्तों, हमें अपने भारत पर गर्व है, हमें अपने भारत पर शान है। ये इतने महान क्रांतिकारियों की राष्ट्र कथा ये अमर है। हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से मिलता है। मैं अपने जीवन में मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ और मैं जीवन में हर बातों का एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ। यदि हमारी इस कहानियों में यदि कोई त्रुटिपूर्ण हो तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।